चेक योर प्रोग्रेस 1K। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को करेंगे तो आंसर 1.2। पहले आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। तो हमें दिया है गिवन फंक्शन, एक फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कोसेक x। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ओके। तो आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो सबसे पहले लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके पास 3 चीजें हैं, ठीक। एक 3 ये कांस्टेंट है, एक x एक वेरिएबल है, cosec x एक फंक्शन है। तो आप कांस्टेंट को तो ब्रैकेट के बाहर लिख लोगे ऐसे, और एक ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लोगे। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो 2 चीजें हैं, दो हमारे पास, एक तो x ये भी वेरिएबल और ये भी आपको एक वेरिएबल है, फंक्शन कह लीजिए आप। तो अगर आपको 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, जैसे हमने इस क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में करा था। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आपकी जो पहले वाली चीज है ये एक्स स्क्वायर, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको आप ऐसे ही रखो। आपको डेरिवेटिव किसका करना होता है, दूसरी वाली चीज का इनटू में। तो इनटू मल्टीप्लाई में आपको डेरिवेटिव किसका करना है, कोसेक एक्स का। फिर प्रोडक्ट रूल कहता है प्लस का साइन लगाना। अब आप दूसरी वाली चीज को ऐसे ही लिखना जैसे ये है, और आपको डेरिवेटिव करना है फिर पहले वाली चीज का। पहले वाली चीज क्या है आपकी एक्स स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट 1। अब आपका ये जो 3 है ये ऐसे ही रहेगा, ये आपका जो एक्स स्क्वायर है ये भी ऐसे रहेगा। आपको कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये माइनस, इसको आगे लिख लेना क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। अभी कोसेक एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में ये वाला फॉर्मूला लगाना, पावर आगे आती है यानी कि 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और एक पावर यहाँ माइनस हो जाती है तो यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1। और किसी भी चीज की 1 पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखो कई बार ना जिन लोगों का बेसिक ठीक नहीं है या जिन्होंने 10th क्लास तक ही मैथ पढ़ा है, वो कभी कभी गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे इसको कोसेक एक्स इन कोसेक इंटू एक्स स्क्वायर, यानी वो एक्स और एक्स की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान रखना है ऐसे आप कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोसेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका नेचर अलग है। एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसका नेचर अलग है। तो अलग अलग नेचर के हमारे जो फंक्शन होते हैं उसमें आप इस तरह से एक्स एक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो आप करोगे क्या, ये जो आपका 3 है ये 3 बाहर आपका ऐसे रहेगा। अभी आप देखो क्या क्या आपका कॉमन आ रहा है। तो एक तो आप देखोगे यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, एक हम x कॉमन निकालेंगे। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे भी कोसेक x है और यहाँ पे भी कोसेक x है। आप कोसेक x को कॉमन निकाल लोगे, आपके पास क्या बचा, एक तो यहाँ से माइनस बच गया है, दूसरा हमने x कॉमन निकाला है, एक्स स्क्वायर था तो आपके पास x बच गया है। तीसरा अगर आप देखोगे तो कोसेक एक्स बाहर आ गया, आपके पास क्या बच गया है, कॉट एक्स बच गया। यहां से क्या बचा है, ये भी आपका कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया है, आपके पास यहां से बचा है सिर्फ और सिर्फ 2। अभी हमारा जो आंसर को लिखने का फाइनल प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, बाहर तो 3x और कोसेक एक्स आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, लेकिन आप पहले 2 लिखना, उसके बाद माइनस एक्स लिखना, उसके बाद लिखना कॉट एक्स। एक और बात आप देखोगे ना तो आपकी
इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दे रखा है। आप आपकी स्क्रीन पर देख लो बुक में आंसर क्या दे रखा है। बुक में जो आंसर है वो आप देखोगे तो ये दिया हुआ है 3 cosec x 2x माइनस cot x, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है, और हमारा सही आंसर क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।